वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। इसी में अगला आगे सीरीज में टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, या इसको भी बोलते हैं बल रेखाएं कह दो या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ही बात है इनका। या तो इनको वैद्युत बल रेखाएं कह लीजिए या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं कौन सी होती है? आपने देखा कि आवेश जो है जब गति करते हैं तो वे जो है रेखाओं एक लाइन के रूप में गति करना शुरू कर देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। मतलब वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, केवल कल्पना करते हैं हम कि ये आवेश जो है, चूंकि हम इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, तो उनके कारण उत्पन्न होने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा होगे? तो ये समझ में आ गया, वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इनके गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर जाकर मिलती है, इस तरीके से। जैसे चुंबक में आपने भी देखा होगा, इस तरीके से। इस तरीके से ये रेखाएं जो है सदैव धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर जाकर मिलती है। दूसरा, चूंकि ये एक तरफ से धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर ही जाकर मिलती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है यहाँ पर कि ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। बात समझ में आ गई? चूंकि ये जो है धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर जाकर मिलती है, जब सभी कण जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में नहीं टकराएंगे नहीं तो एक दूसरे की रेखाएं नहीं काटती है। तीसरा, जिस स्थान पर ये एक दूसरे के समांतर हो जाती है, जिस स्थान पर ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, वहां पर क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान वैद्युत, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। वैद्युत बल रेखाएं धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर जाकर मिलती है, धन ध्रुव से निकलती है और ऋण ध्रुव पर जाकर मिल जाती है। इसी कारण जो है दूसरा पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जिस स्थान पर एक दूसरे के समांतर हो जाती है, जिस स्थान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जिस स्थान पर एक दूसरे के समांतर हो जाती है उस स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उस स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो समझने के लिए है और अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है, कि वैद्युत बल रेखाएं जितनी समीप होंगी, जितना नजदीक होगा उनमें, जितनी नजदीक होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। जैसे देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब यदि आप देखो
इसमें रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं 3 गुजर रही हैं, यहाँ पर 3 वैद्युत, इसमें 2 गुजर रही हैं, इसमें 1। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समीप होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। ये बात समझ आ गई। यहाँ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं कितनी है, 3 है। यहाँ पर देखोगे तो 2 रह गई, यहाँ पर देखोगे तो 1 रह गई। तो वैद्युत बल रेखाएं जितनी समीप होंगी, जितनी नजदीक होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। तो इस पॉइंट को लिख सकते हो, वैद्युत बल रेखाएं जितनी समीप होंगी उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होगा। और जितनी दूर होती चली जाएगी वैद्युत बल रेखा उतना ही वैद्युत क्षेत्र जो है कम प्रबल होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। इसी में अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्युतिक, इसी में वैद्युत द्युध्रुव। वैद्युत द्युध्रुव किसे कहेंगे, समान तथा विपरीत आवेशों से, प्रकृति में वो विपरीत आवेश होंगे लेकिन परमाणु में कैसे होंगे, समान होंगे। समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्युध्रुव कहेंगे। जैसे HCl, तो आप देखते हो H पर धनात्मक तो Cl पर कैसा होगा, ऋणात्मक। ऐसे NaCl, Na पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। तो ये प्रकृति में विपरीत आवेश है लेकिन परमाणु में कैसे होंगे, समान होंगे। इनसे मिलकर बने निकाय को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्युध्रुव कहेंगे। तो कैसे परिभाषा लिखोगे, समान तथा विपरीत द्युध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्युध्रुव से जो निकाय बनता है, एक मान लीजिए हमने -Q आवेश ले लिया, एक हमने +Q आवेश ले लिया, इससे जो निकाय बना हमारा इसका मध्य बिंदु ये O हो गया, तो इसकी लंबाई को हम 2L ले लेते हैं। 2L हमने क्यों लिया है इसकी लंबाई को, इसका भी एक कारण है। क्यों लिया, लेने को हम X भी ले सकते हो, D ले सकते हो, A ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो A/2 A/2 हो जाएगा इसका, ये मान A/2 हो जाएगा, ये भी मान A/2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में जो है दिक्कत हो जाएगी उस वक्त। वैसे भी ये जो है दो ध्रुवों से मिलकर बना होता है, एक ऋणात्मक ध्रुव है, एक धनात्मक ध्रुव है। ये जो मध्य बिंदु O है ये उदासीन बिंदु है, ये अपना एक अलग निकाय हो गया, ये अपना एक अलग निकाय हो गया। तो इसकी दूरी को हम L मान लेते हैं, इसकी दूरी को L मान लेते हैं। इसी कारण हमने इसकी दूरी में इसको क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, हम 2L क्यों लेते हैं। एक तो कैलकुलेशन से बचने के लिए A/2 L/2 हो जाएगा, बटे 2 के कारण जो है हम सीधा जो है हम क्या मान लेते हैं, L और L। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, समान तथा
समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय में एक आवेश, कोई भी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी कितनी हमारी 2l के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। तो P बराबर क्या होगा भाई, Q इंटू 2l। बताइए इसमें कोई भी एक आवेश, चाहे ऋणात्मक ले सकते हैं या धनात्मक ले सकते हैं। P बराबर Q इंटू 2l। इसकी जो मात्रक होगा, यूनिट होगी कूलाम मीटर। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें जो आवेश है या चालन दर जो है वो क्या है, ऋणात्मक आवेश से सदैव धनात्मक आवेश की ओर होती है। जो आवेश का प्रभाव होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। लिख लीजिए इस बात को नोट करके। यह एक समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बने निकाय को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, जो निकाय बनता है, प्राप्त होता है में समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर जो निकाय प्राप्त होता है उसमें से कोई भी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी हमारी कितनी है, 2l के गुणनफल को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2l। यह एक सदिश राशि है क्योंकि दिशा इसमें जो है आवेश का प्रवाह कैसा होता है, ऋण आवेश से सदैव धन ध्रुव की ओर होता है। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यह दो प्रकार से ज्ञात की जाती है, एक अक्षीय स्थिति में और एक दूसरा निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मैंने अभी आपको बताया था दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट है आपका अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में। यह आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिससे समान तथा विपरीत आवेशों से मिलकर एक निकाय है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो यदि आप देख रहे हो तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा है E1 बाहर की तरफ लग रहा है, माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो E2 अंदर की ओर लग रहा है, विपरीत लग रहा है। तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा भाई, 1/4 पाई बिंदु आवेश के कारण है, पीछे भी एक सूत्र बताया था मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी। तो इसमें से यदि हम R में से L को माइनस कर दें तो ये दूरी बचेगी, क्या बचेगी, R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की तरफ। चूंकि दोनों दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, तो क्या होगा, E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E बराबर, यहाँ पर देखिए E1 का मान, इसमें देखिए ये दोनों कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन है, इसमें Q भी कॉमन है, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
एलसीएम ले लीजिए, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जीरो के क्यू, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, प्लस 2rl। तो 1/4πε0। देखिए चित्र के अनुसार देखिए, यदि मान लीजिए आर का मान यहां से लेकर यहां तक है और एल का मान इतना है, सपोज कर लीजिए, मान के चल रहे हैं हम, रफ है ये, कि आर का मान लीजिए हमारे पास 5 मीटर है, एल का मान 1 मीटर है, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 25 मीटर, एल का स्क्वायर का मान हो गया 1 मीटर, तो एल की अपेक्षा आर का मान कितना हो गया, काफी बड़ा हो गया। तो इस स्थिति में एल को जो है लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। कैसे? यदि आर इज ग्रेटर देन एल हो तब आर स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। इस स्थिति में क्या हो गया, एल बराबर क्या मान लेते हैं, लगभग 0 के बराबर। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी कि आर का मान, देखिए यहां से आर की दूरी ज्यादा है, एल कैसा है, छोटा है, तो इस स्थिति में एल को जो है लगभग किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर। तो ई बराबर क्या होगा हमारा, इसको लिख सकते हैं हम Q इंटू 2L इंटू 2R बटे R की घात 4। L का मान 0 हो गया, एक R से ये कट गया, तो E बराबर 1/4πε0। इसको P के बराबर लिख सकते हैं, तो ये 2P बटे R की घात 3, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L। ये पढ़ाई आपने। यदि K बराबर 1 हो, E बराबर क्या होगा भाई, 1/4πε0 2P बटे R की घात 3। ये समझ में आ गया। दोबारा से एक बार जल्दी से कर लेते हैं। एक बार तो प्लस क्यू आवेश के कारण लिया, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण लिया। बिंदु P पर चूंकि दोनों दिशाएं कैसी हैं, समान और विपरीत हैं, तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। यहाँ पर हमने सूत्र खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आर की दूरी काफी बड़ी है एल की अपेक्षा, तो एल को क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर। तो इसको हमने P4RL को हमने किस में तोड़ लिया, Q इंटू 2L इंटू 2R में। तो ये Q इंटू 2L किसके बराबर है, P के, तो 2P अपॉन R की घात 3। एक R से ये 3 बार कट जाएगा, R की घात 3। ये डेरिवेशन हो गया आपका प्रूफ। तब तक के लिए जय हिंद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।